लाइक ना करना, करंट लग सकता है ना भाई, बच के रहना, हरगिज लाइक ना करना। आज से आप लोग तैरना सीख ही ले, कल से मैंने गहराइयों वाली पोस्टें करनी है। मैं वादा करती हूँ कि बेलन सिर्फ रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी, सुन रहे हो ना तुम? मेरी शादी में 1 घंटे की ब्रेक होगी, सारे घर जाकर खाना खा आना। यार महंगाई जो बहुत है। नुसरत साहब ने 100 दफा कहा था, उनकी मासूमियत पर ना जाना, मुझे ही कीड़ा था। दुकानदार, कैसा सूट दिखाऊं? आंटी, ऐसा कि पड़ोसन तड़प तड़प के मर जाए। दोस्तों, परेशानियों को ऐसे इग्नोर करो जैसे शादियों में खाना खाते वक्त मूवी मेकर को इग्नोर करते हो। शुक्र करो तुम्हें अपना दोस्त माना है, वरना मैं तो कभी अपनी गलती भी नहीं मानती। अगर बराबरी की बात की जाए तो औरत कभी भी मर्द की तरह एक सूट 10 शादियों में पहनकर नहीं जा सकती। अपनी जन्नत को खुश रखने के लिए इकबाल तेरी चिड़िया रगड़ रगड़ कर बर्तन मांजती है। कल रात को एक लड़की ने पोस्ट की, मुझे नींद नहीं आ रही है, और फिर सो गई। 275 लड़के रात को 3 बजे तक उसे नींद आने के तरीके बताते रहे हैं। ए पब्लिक सर्विस मैसेज, इस 14 अगस्त को ब्रेकअप करके अपने वाले को आजाद कर दें। काश वो मुझे ऐसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखाई को समझता है। ये हर लड़की का ख्वाब है। उस बंदे का इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका है जो 2 बंदों की गुफ्तगू के दरमियान क्या हुआ मुझे भी बताओ कहकर दखल देता है। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी करोगे? शौहर, महंगाई का दौर है भाई, लिहाजा कोशिश तो यही होगी कि कुल के साथ ही वलीमा भी एडजस्ट हो जाए। भाई, मेरे स्क्रीनशॉट किसी के पास है तो डिलीट कर दो, अब मैंने तौबा कर ली है। कुछ लड़कियां इतनी बहादुर होती है कि रात को छत से अकेले कपड़े उतारने चली जाती है और वापसी पर तोड़ लगाती है। हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि मुर्गी खरीद कर खा नहीं सकते, और जहालत इतनी है कि जाली बाबा को बकरा दे आते हैं। आखिरकार मुझे दिल का दरिया मिल ही गया। आप अपने बचपन में इनमें से किस हथियार का मजा चख चुके हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक वक्त था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी, आजकल मोबाइल गिरे तो दिल ही बाहर आ जाता है। हाँ जी, पत्थर दिल है वो लोग जो सोए हुए बंदे को जगाकर पूछते हैं, बेटा सो रहे हो? रोज सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि फोन चार्जिंग पर लगाकर थोड़ी देर और सुकून से सो सको। पहले मैं शादियों में बड़ा सा दुपट्टा लेकर जाती थी कि शायद किसी की गड़ी में अटक जाए, वो तो नहीं अटका, इसलिए अब मैंने ये रिंग ली है, शायद इसके साथ कि किसी ने पहनी हो। भाई, मैं सिर्फ वही करती हूँ जो मेरा दिल करता है, और मेरा दिल करता है कि मैं कुछ भी ना करूँ। आज मेरा दिल बहुत उदास था, फिर मैंने चिप्स खाई, गोलगप्पे खाए, बर्गर खाया, आइसक्रीम खाई, लेकिन दिल फिर भी उदास है। हाँ जी, काश हम 1947 में पैदा होते। हालात तो वैसे सेम ही है, पर कम से कम कायदे आज़म से ही मिल लेते। वो पूछने लगे तुसी कौन लोगो? मैं भी सीना तान के कह दिया, वेले लोग। कोई तकलीफ?
लेट्रिन बनवा ली है, अब सिर्फ साथ बैठने वाला चाहिए। हाँ जी। नो 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 नो। दो लोग एक हादसे में मर गए। फरिश्ता आया, दोनों से पूछा कौन हो? बोले मुसलमान। एक से पूछा नाम क्या है? बोला इखलास खान। फरिश्ते ने कहा सूरह इखलास सुनाओ। उसने जल्दी सुना दी और बच गया। फरिश्ते ने दूसरे से पूछा और वो परेशान हो गया और बोला नाम तो यासीन है, मगर प्यार से सब कौसर कौसर कहते हैं। पेरेंट्स, कोई पसंद हो तो बता दो। मी, ये कैसा मजाक है? मैं खुद आप लोगों के भरोसे बैठी हूँ। बोलो भाई, ये कोई बात हुई? जब नींद आती है तब कोई सोने नहीं देता, और जब सोने देते हैं तब नींद नहीं आती। क्या मजाक चल रहा है जिंदगी में? पता नहीं लोग फोन पर आहिस्ता आवाज में बात कैसे कर लेते हैं। मैं तो हेलो भी बोलूं तो 10 घर में आवाज जाती है। पप्पू, अंकल बीवी को फारसी में क्या कहते हैं? अंकल ने ठंडी आह भरी और बोले पुत्र, बीवी को फारसी में तो क्या, किसी भी जुबान में कुछ नहीं कह सकते। औरत कमजोर नहीं होती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो उसके पसंदीदा ड्रामे के टाइम पर टीवी रिमोट को जरा हाथ लगाकर तो दिखाएं। हाँ जी। लोड शेडिंग से तंग आकर एक खंबे ने बिजली की तारे गले में डालकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि मरहूम पूरे मोहल्ले का इकलौता खंबा था। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी ऐसी हो कि जब मैं काम से वापस आऊँ तो वो बोले आप थक गए होंगे, बर्तन सुबह धो दीजिएगा। एक मरीज चेस्ट एक्सरे करवाने किसी सरकारी अस्पताल गया। एक्सरे में उसके चेस्ट में मकोड़ा जाहिर हुआ। डॉक्टर ने उसको यूरोपीय ममालिक इलाज के लिए भेजा। वहाँ एक्सरे हुआ तो कुछ भी न था, तो डॉक्टर ने कहा ये मकोड़ा आपके चेस्ट में नहीं बल्कि एक्सरे मशीन में था। पप्पू, आपने कभी सोचा है लड़का लड़की को आई लव यू बोलते वक्त उसका हाथ क्यों थाम लेता है? इसलिए क्योंकि उसे कहीं थप्पड़ न पड़ जाए। मेरी अंग्रेजी की तो उसी दिन धूम मच गई थी जब मैंने गॉट मैरीड का तर्जुमा शादीशुदा बकरी कर दिया था। पप्पू, अब्बा जी मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहा करो, मैं 200 रुपये दूंगा। अब्बा, तुमने क्या कहा फिर? पप्पू, मैंने कहा कि मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि 200 की खातिर तुम्हें अब्बा कहूँ। अब्बा खुश होते हुए शाबाश बेटा शाबाश। पप्पू, अब्बा फिर 500 में बात फाइनल कर आया हूँ। अब्बा, लक दी लानत बेगैरत। लड़की, क्या तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना चाहते हो? लड़का खुश होते हुए हाँ क्यों नहीं। लड़की, तो जितनी दूर चांद है तुम भी उतनी दूर दफा हो जाओ। बच्चा बाप से, अब्बू मर्द किसे कहते हैं? बाप, उस पावरफुल इंसान को जो घर पर हुकूमत करता है। बच्चा, बड़ा होकर मैं भी अम्मी की तरह मर्द बनूंगा। ये पोस्ट तमाम मेरी बहनों के लिए है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, मेरी आप बहनों से गुजारिश है कि अपने घर के मर्दों से बिला वजह ना उलझें और बेजा फरमाइश को ख़त्म कर दें। उन पर इतना बोझ ना डालें कि वो जहनी मरीज़ बन जाएं। कम खाएं, सादा पहने ओढ़ें, कॉम्प्रोमाइज़ करें और खुशहाल रहें। शुक्रिया। अबीहा फातिमा मिस सबा अबीहा। खुश रहे, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए। देखते रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।